मेरे सहयोगी आनंद। बात होगी ईरान अमेरिका की, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से हमले भी जारी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। ताज़ा अपडेट क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं आनंद। बिल्कुल, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से तनाव बढ़ चुका है, क्योंकि सीज फायर का जैसे ही ट्रंप का बयान आता है कि सीज फायर का ऐलान करके यानी कि उसकी टाइम बढ़ाते हैं, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो एक्शन ईरान का पहले था उससे अब कई गुना बढ़ चुका है। इसलिए क्योंकि वहाँ से जो भी जहाज़ें गुजर रही हैं उस पर एक तरीके से आईआरजीसी का हमला हो रहा है, फायरिंग हो रहा है। और ये कारण सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का कारण समझिए, पहला तो एक ये है कि अब्बास अराक्ची ने बयान दिया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है ना। उसके बाद आईआरजीसी का बयान आता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया गया है। तो यानी अंदर खाने में भी, ईरान के अंदर खाने में भी, यानी कि आईआरजीसी और ईरान की जो सरकार है उनके बीच में भी तनातनी है। तो इसको लेकर के तो एक है ही मामला, लेकिन आईआरजीसी इसमें पूरे ईरान का नेतृत्व कर रहा है। इससे ये जाहिर समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब्बास अराक्ची का भी बात मानी नहीं जा रही है। और यही कारण है कि आज जो हमला हुआ है वो ये हुआ है कि ओमान के नज़दीक एक कंटेनर जहाज पर हमले की खबर सामने आई है। और ये खबर ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी ने उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो आईआरजीसी ने गनबोट पर पहुंची, आईआरजीसी ने एक घंटों वहाँ पर एक फायरिंग हुई है। और अगर हम इस घटना को पूरी तरीके से बताएं तो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने बताया कि ओमान के पास एक जहाज से जुड़ी एक घटना सामने आई है, यानी रिपोर्ट मिली है। इस घटना में ओमान के उत्तरी पूर्व में करीब 15 समुद्री मील की दूर पर हुई है। एजेंसी के मुताबिक कंटेनर जहाज के एक कप्तान ने बताया कि इस्लामिक यानी कि जो आईआरजीसी है उसकी जो जहाज है उसके पास से गुजर रही थी, और यही समय था जब आईआरजीसी ने उस कंटेनर पर हमला कर दिया। तो आप समझिए कि कोई भी जहाज गुजरने नहीं दिया जा रहा आईआरजीसी की तरफ से। साथ ही साथ जो टोल वाली बात थी तो उसको लेकर के नाकेबंदी की बात कही जा रही थी कि अब जो ईरान ने दो टूक कह दिया कि ब्लॉकेड हटाओ, उसके बाद ही किसी तरह का समझौता और बातचीत शुरू। बिल्कुल। और ये ब्लॉकेड क्या है? जो यूएस की नाकेबंदी है उसको ही लेकर के है। और ये जो बैठक नहीं हुई, बैठक होने वाली थी, ये बैठक कैंसिल हो चुकी क्या है। इस बैठक को पूरी तरह रद्द माना हाँ, जाए? अभी टाइम नहीं, रद्द नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका हो सकता है कि शेड्यूल बढ़ा दिया गया है, टाइमिंग बढ़ा दी गई है। फिलहाल के लिए आज जो बैठक, कल जो बैठक होने वाली थी उसको लेकर के ये था कि आज बैठक होगी। आज भी ये बैठक कैंसिल नजर आ रही है, यानी कि अब बैठक कब होगी ये ईरान तय करेगा। अब अमेरिका तय नहीं करेगा, अब ये ईरान तय करेगा कि इस्लामाबाद में बैठक कब करनी है। और इसको लेकर के मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था हम लोगों ने साथ में कि ये जो बैठक होगी, इस बैठक का पूरा पहला एक यही मांग है ईरान का कि पहले आप जो नाकेबंदी है उसे हटाइए। लेकिन कल एक बड़ा दावा भी ईरान ने किया था कि नाकेबंदी को तोड़ दिया है ईरान ने, उस पर भी जो नाकेबंदी अमेरिका ने की थी उस पर भी हमला कर दिया है। तो क्या वो दावे फिलहाल झूठे माने जाएं या फिर किसी तरह का असमंजस इन दावों को लेकर? नहीं, झूठे इसलिए नहीं माने जाए क्योंकि उस पर ट्रंप का एक पोस्ट भी था। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो कहीं ना कहीं वो खबरें सही थी, और खास करके ईरान ने दावा किया है ये। और उस पर ट्रंप का पोस्ट आता है। ट्रंप जो है कि उस पर कोई भी ऐसा मतलब विस्तार से जानकारी नहीं देते। हाँ, लेकिन उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो पोस्ट था उसी के ही संबंध में था। बिल्कुल बिल्कुल। ईरान ने ये भी कहा है कि अगर राजनीतिक समाधान की कोशिश होगी तो इसके लिए ईरान तैयार है, लेकिन अगर जंग थोपी जाएगी तो जवाब बखूबी दिया जाएगा। ईरान साफ तौर पर कह रहा है। बिल्कुल, आप सही करिए, क्योंकि देखिए ईरान पहले से भी यही तैयारी इसकी यही थी कि जब भी अगर अमेरिका कोई भी अगर हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप देखे होंगे कि बीते दिनों जो युद्ध चली थी, जो बमबारी हुई थी, उसमें ईरान ही लगातार जो है कि खाड़ी देशों को भी लपेटे में लिया हुआ था। जितने भी खाड़ी देश से ऊपर भी हमले किए थे। तो अब इसका ये मतलब निकलता है कि जो अब ये अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी अगर एक गलती की जाती है तो उसका पूरा भुगतान मिडिल ईस्ट को यानी कि खाड़ी देशों को तो करना ही पड़ेगा, साथ में इजराइल को भी। इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे थे ईरान की तरफ से। बिल्कुल। और क्योंकि ट्रंप के जितने भी बयान अब तक सामने आए हैं, ये बयान काफी महत्व रखते हैं। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान खुद नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, ईरान चाहता है वो खुला रहे, क्योंकि अगर वो बंद रहता है तो ऐसे में ईरान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो खबर को हम अगर जोड़ा जाए तो जो अभी कार्गो विमान उनके जब्त किए गए हैं उसके संबंध में बात
क्योंकि उसी संबंध में ट्रंप ने एक पोस्ट किया था, उसमें ये बताया था कि $500 मिलियन का नुकसान प्रतिदिन ईरान को हो रहे हैं। तो उसको लेकर के ये अंदाज़ा लगा रहे हैं ट्रंप, ये जो दावा कर रहे हैं इसी से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ईरान खुद चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के लिए ये जो ट्रंप का दावा है या ये सही है या गलत है? क्यों? क्योंकि अभी तक वहाँ से कोई भी जहाज गुजर नहीं रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी देश का। हाँ, तो खास करके अमेरिका जो सहयोगी देश है और अमेरिका का जो जहाज है वो तो कतई वहाँ से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। जेडी वेंस के जो दौरे को लेकर बात कही जा रही थी, उसका क्या अपडेट है आनंद? उसके बारे में भी बताइएगा। क्या ये दौरा टल गया है? फिलहाल कुछ दिन के लिए माना जाए कि किसी भी तरह की बैठक नहीं होगी और अभी फिलहाल कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए ये जो बैठक होने वाली थी इस्लामाबाद में, इसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जो पाकिस्तान दौरा था फिलहाल के लिए टल गया है। क्योंकि ईरान ने अमेरिकी जो प्रस्ताव था उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया था। यानी कि ईरान जो प्रतिनिधिमंडल थी इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे, लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं। और इस पर पहुंचने को लेकर किसी भी तरह से साफ बात भी नहीं कही जा रही थी ईरान की तरफ से। कुछ दरअसल एक अगर हम सोर्स की बात करें, जो विशेषज्ञों का क्या कहना है इस मामले को लेकर के, क्यों नहीं पहुंचे प्रतिनिधिमंडल जो ईरान के थे वो क्यों नहीं पहुंचे, तो इसका ये मतलब निकाला जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई जो हैं वो अब पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिए हैं सारा कुछ। यानी कि मुस्तफा खामनेई तय करेंगे कि वो बैठक करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो युद्ध का जो तैयारी है वो कैसी तैयारी है उसका भी पूरा निर्णय अब वही ले रहे हैं। यानी मुस्तफा खामनेई के ही अब एक तरीके से कंट्रोल में सब कुछ है। और यही कारण था कि जो ईरान के जो प्रतिनिधिमंडल थे जो इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे, ऐसा लग रहा था कि जो है कि ईरान जो है ये बैठक करने के लिए जो दूसरे दौर की बैठक है वो आएगा। लेकिन मुस्तफा खामनेई के जब से एक्टिव हुए हैं और जब उनके सब कंट्रोल में चला गया है, तो अब यही खबर निकल रही है कि मुस्तफा खामनेई तय करेंगे कि बैठक होगी कि नहीं होगी। खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से तनाव बढ़े हैं उसको लेकर के काफ़ी चिंतित है। और मुस्तफा खामनेई का कहना है कि हम ईरान की जनता की हित को देखते हुए हर एक फैसला लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि स्थिति बिगड़ती जा रही है आनंद। लेकिन एक बैठक और है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो लंदन में होने जा रही है। 30 देशों की जिस बैठक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस भी अब इसके लिए कड़े कदम उठाने वाले हैं, अपील कर सकते हैं कि अब ये स्थिति को संभाला जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव बना हो उसे खत्म किया जाए। क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और इससे सभी देशों को नुकसान सहना पड़ रहा है। खास करके देखिए एलपीजी, पेट्रोल, सारी चीज़ों पर एक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। क्रूड ऑयल का भी आप अगर प्राइस देखेंगे तो वो अभी हाइक पर है। तो उसको लेकर के ये जो 30 देश हैं ये जो बैठक कर रहे हैं, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान क्या सोचता है, तो ईरान का पहले यही है कि हम बैठक तो जरूर करेंगे, डील भी करेंगे अमेरिका से, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अंतर्राष्ट्रीय कानून बनेगा जिसके तहत हम सभी देशों से यानी कि सभी जहाज़ों से टोल वसूल सकें। और यही कारण है कि अब जो देश हैं वो बैठक कर रहे हैं लंदन में, और इस बैठक में वर्चुअली लगभग 51 देश जो है इसमें शामिल होने की संभावनाएं जा रही है। यानी कि बैठक कर सकते हैं। और ख़ास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है उससे खोलने के लिए क्या रणनीति बनती है अब इस बैठक में तय किया जाएगा। एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि यूएन में भारी हंगामा ईरान की तरफ से किया गया और कहा गया है कि जो अमेरिकी कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं है बल्कि वो समुद्री डकैती है। हाँ, वही जो कार्गो विमान उनके जो कब्जे में लिया गया है और अभी भी, और कार्गो विमान के साथ साथ उसमें ईरानी जनता भी थे। यानी ईरान के लोग भी उनके कब्जे में यानी उनके पकड़ में हैं। उनके एक तरीके से ईरान की जनता के साथ क्या हुआ है अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और यही कारण है कि यूएन में एक तरीके से ईरान ने हंगामा मचाया है, खास करके आरोप लगाया है जो कि ये डकैत वाली जो आप बात कही है उस पर, और जो $500 मिलियन का जो नुकसान का दावा कर रहे थे ट्रंप, उसको लेकर के भी एक तरीके से कड़ी निंदा ईरान ने किया यूएन में। देखना यही होगा क्योंकि दोनों देश अपने अपने दावे कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं और साख की लड़ाई जिसे हम कहते हैं ना, और यूएन में एक शर्त भी रखा है, मांग भी रखा है ईरान ने कि जो जहाज उनके कब्जे में है उसे तुरंत छोड़ दिया जाए और जो चालक दल है उन्हें भी तुरंत रिहा किया जाए। बिल्कुल, जब देखना होगा कि इन मांगों पर क्या विचार किया जाएगा। फिलहाल इस्लामाबाद की बैठक को लेकर तो कोई अपडेट सामने नहीं आया, लेकिन लंदन में होने वाली बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा इस पर सबकी नजर होंगी। बहुत शुक्रिया आनंद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।